देखो यार, हम सब क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े थे ना, वैद्युत रसायन। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। बहुत मेन टॉपिक अब पढ़े हम लोग आगे, वैसे में ध्यान रखना। इलेक्ट्रोड विभव हे डालो सब लोग, इलेक्ट्रोड विभव हे डालो। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी को बोलना नहीं, बस सुनते जाओ। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार। पूरा चैप्टर सिर्फ डिपेंड है। चलो, ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, अब पहले हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। पहले भाषा लिखो, मैं सुनाते हैं। लिखो, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की क्षण विलयन के मध्य और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। धातु की क्षण विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हमने क्या लिखा? जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु विलयन में क्या किया जाता है? डुबोया जाता है। तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग कहते हैं जी इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रोड विभव होता है यह एक ही पात्र में होगा। एक होता है इलेक्ट्रोड विभव, एक होता है विद्युत वाहक बल। जो विद्युत वाहक बल होगा वह अलग अलग पात्रों में अलग अलग इलेक्ट्रोड पर होता है। तो अलग अलग पात्रों में भरे इलेक्ट्रोडों के बीच विभवों के अंतर हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलेंगे। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन क्या किया जाता है? डुबोया जाता है। तो धातु की क्षणवा और विलयन के मध्य जो कार्य हुआ, जो विभव हुआ, जो विभव अंतर हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। लेकिन जो अलग अलग पात्र में भरे दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभव अंतर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल बोलेंगे। समझे हमारी बात? जब एक ही पात्र में विभव अंतर होगा क्या बोलोगे? जो अलग अलग पात्रों में भरे विलयनों में दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभव अंतर उसको क्या बोलोगे? विद्युत वाहक बल बोलेंगे। भी बताएंगे आगे हम। मतलब इलेक्ट्रोड विभव क्या हो सकता है? जैसे मान लो एक पात्र है, इसमें मैंने भरा हुआ है जिंक सल्फेट का विलयन। बहुत ध्यान से सुनना चीज, इसमें भरा हुआ है जिंक सल्फेट का विलयन। जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ जी? जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, का विलयन। और उस जिंक सल्फेट के विलयन में जब मैंने उसी प्रकार के विलयन में उसी प्रकार डोरा डुबो दिया,
यानी जिंक सल्फेट विलेन है, मैंने क्या डुबोया? कॉपर नहीं, जिंक की राड ही डुबोया, जिंक की राड ही डुबोया, जिंक की राड, जिंक की राड डुबो दिया। अब होगा, बताओ क्या होगा इससे? जब मैं जिंक की छड़ को डुबो दूंगा, जिंक की छड़ को डुबो दूंगा, तो जिंक हम लोग जानते हैं, जैसे अकेले इसको मैं राड को विलेन डुबो दूंगा तो जिंक का क्या होने लगेगा? इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन निकल कहां जाने लगेंगे? विलेन में ना जी। यानी सॉलिड से किधर जाएंगे? एक्वस में जाएंगे। यानी इससे इलेक्ट्रॉन का त्याग होने लगेगा, मतलब इससे आयन कहां जाने लगेंगे? Zn2+ कहां जाने लगेंगे जी? विलेन में ना। Zn2+ कहां जाने लगेंगे? विलेन में। यहां पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। हमने क्या लिखा? जब किसी धातु की क्षण को, चित्र देखो, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के धातु किसका है? धातु की क्षण क्या है? जिंक। उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य जो पोटेंशियल उत्पन्न हुआ, जो विभव उत्पन्न हुआ, उसी के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। भैया धातु की क्षण को जब विलयन में डुबो दूंगा तो कुछ आयन राड से किधर गए? विलयन में गए, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए, तो इसमें क्या हुआ? इससे क्या हुआ? क्षण और विलयन के मध्य कुछ कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। वही कार्य को हम लोग कहते क्या हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी इनके विभव में कुछ अंतर हो रहा है, और अंतर के कारण ही हम बता चुका हूं, दुनिया का कोई भी चीज हमेशा अंतर कारण ही फ्लो करता है। यहां तक पंखा चल रहा है, अगर विभव में अंतर ना हो तो फैन चलने वाला नहीं है। पानी फ्लो करता है, अगर ऊंचाई ना हो, क्या समतल पर पानी फ्लो करेगा अपने आप? ठीक, ऊंचाई से पानी किधर जाता है जी? नीचे की ओर जाता है। कोई तो हमेशा कहां से? हाई से लो की ओर फ्लो करेगा। कुछ डिफरेंस होगा तभी बहेगा वो चीज। यहां पर तो क्षण और विलयन के मध्य जो अंतर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अच्छा, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बात करते हैं। डायग्राम बनाओ फटाक से। ए वाला केवल 1D1 ए, अगर लिखो डाल दो विद्युत वाहक बल। डायग्राम बनाने के बाद विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक, इसी हम लोग कहते हैं ई जी। कहीं कहीं इसको हम लोग ईएम भी बोलते हैं। तो उसे लिखो, इसके भाषा भी लिख लो। बढ़ाते रहो उसको। किसी एक ही सेल के, किसी एक ही सेल के, किसी एक ही सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, दोनों इलेक्ट्रोडों, दोनों इलेक्ट्रोडों एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड के मध्य उत्पन्न विभवांतर को, विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, दोनों में थोड़ा अंतर नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा नहीं होता है। दोनों भाग से बताओ इसमें मैंने क्या लिखा जी? किसी एक ही सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, अब दो इलेक्ट्रोड कौन होंगे? या तो एनोड होगा, क्या होगा? कैथोड होगा।
के मध्य उत्पन्न विभवांतर हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल। उसको हम दिखाते हैं इसे ई नॉट सेल, चाहे हिंदी में ऐसे लिखो या ई नॉट सेल से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब पहले देखो इधर 5 मिनट लिखना बाद में। तो यार हमने क्या बोला? विद्युत वाहक बल बातों का उत्पन्न होगा। इसमें अलग अलग कितने पात्र होंगे? 2 पात्र होंगे। इस पात्र में क्या होगा? हाँ, अलग प्रकार का क्षण होगा इस पात्र में। तो अलग प्रकार का क्षण होगा तो अलग प्रकार का विलयन भी होगा ना जी। इसमें अलग प्रकार का विलयन भी रहेगा, सब समझाया गया है। अच्छा, मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, फ्री हैंड। ये चीज, ये क्या होता है? लवण सेतु। ऐसे बताओ, इधर कौन रॉड होती है? इधर होता है जिंक सल्फेट का विलयन। दोनों में अंतर समझ सुनना है जी। हाँ, इधर क्या होता है? कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। इधर भरा हुआ है कॉपर सल्फेट, इधर भरा हुआ है जिंक सल्फेट। इधर कौन राड होती है? इधर होती है जिंक की राड। क्या राड होती है? जिंक की राड। बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ठीक, उधर क्या होती है? कैथोड की राड। ये है जिंक की क्षण। बार बार लिखो, 1000 बार लिखो इसको तुम लोग। ये जिंक की क्षण है। ये क्या है? कॉपर की क्षण है। अब बताओ, जब मैंने जिंक की राड को जिंक सल्फेट विलयन डुबोया था और कॉपर की राड को किसमें जी? कॉपर सल्फेट विलयन डुबोया था। बताओ, यहां पर गैल्वेनोमीटर में कुछ विक्षेप होने विक्षेप हुआ और यहां पर कितना पोटेंशियल मिला तुमको? 1.1 वोल्ट। अच्छा, क्यों मिला? अरे भैया, विभव में डिफरेंस ना होता क्या हमको ही मिलता? नहीं मिलने वाला था। यानी जो विद्युत वाहक बल होगा किसी एक ही सेल, एक पूरा सेल है, ये क्या है? आधा सेल है। ये क्या जी? आधा सेल। ये क्या है? किसी एक ही सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, चाहे कहो एनोड और कैथोड, चाहे कहो कैथोड और एनोड, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को, भैया विभवांतर उत्पन्न हुआ तभी इस साइड से जिंक राड से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो किया, इधर से क्या बहा? इधर से धारा इस साइड आई थी ना जी। तो उसमें क्या हुआ था? विभव में अंतर हुआ था। तो जो विद्युत वाहक बल होता है वहां एक ही सेल में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभव अंतर होता है, और जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वह किसी एक ही पात्र में डूबा हुआ, वह किसी एक ही पात्र में डूबा हुआ क्षण और विलयन के मध्य क्या होता है? विभव में अंतर होता है। या अलग अलग 2 पात्रों में डूबे हुए इलेक्ट्रोड और कैथोड के बीच विभव में अंतर होता है। अंतर दोनों समझ रहा है? या किसी एक ही पात्र या किसी एक ही विलयन में डूबा हुआ क्षण और विलयन के मध्य विभव में अंतर होता है, या अलग अलग पात्रों में डूबे हुए एनोड और कैथोड के बीच विभव में अंतर होता है। उसको हम लोग दिखाते किससे हैं? ई नॉट सेल से या ई सेल से। ये भी उतारो, पहले ये भी उतार लो। अब आधा घंटा इसी बारे में बात करेंगे, कुछ लिखना। इस विलयन की जो सांद्रता है 1 मोलर है। इसमें विलयन में हमने क्या भरा हुआ है? HCl। क्या भरा हुआ है? HCl। अच्छा, क्यों HCl भरे हैं? हमने बोला कि किसी का तुमको इलेक्ट्रोड तैयार करना है, हमको इलेक्ट्रोड तैयार करना किसका? हाइड्रोजन। किसका जी? हाइड्रोजन का। तो हम लोग हाइड्रोजन किसमें डुबोने का प्रयास करेंगे? हाइड्रोजन के विलयन में ही, हाइड्रोजन के विलयन में। तो हाइड्रोजन विलयन क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी समस्या यहां पर क्या है? अभी जो जिंक था, जिंक होता है सॉलिड। जिंक क्या होता है? सॉलिड। जिंक हमेशा ठोस रूप में होता है।
जिंक हो या कॉपर हमेशा ठोस रूप में होता है, लेकिन बताओ क्या हाइड्रोजन ठोस होता है? हाइड्रोजन गैस है। अब बताओ जैसे यहां पर तुम हाइड्रोजन मिलाने का प्रयास करोगे विलयन में, क्या हाइड्रोजन घुल पाएगा? ओपन पाथ से जैसे हाइड्रोजन मिलाओगे पूरा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। हमने क्या किया? एक सिस्टम अपनाया। क्या जी? एक सिस्टम अपनाया। सिस्टम क्या अपनाया? इस हाइड्रोजन गैस को अंदर इसमें मिलाने के लिए क्या किया गया? पहले लिया गया प्लेटिनम की राड। क्या लिया? प्लेटिनम की छड़। बहुत ध्यान सुनना, ये है प्लेटिनम की छड़। क्या? प्लेटिनम की छड़। अब कहोगे हमने प्लेटिनम की छड़ ही क्यों लिया? तो प्लेटिनम की छड़ इसलिए लिया गया क्योंकि प्लेटिनम किसी अन्य पदार्थों से, अन्य तत्वों से क्रिया करता नहीं है, बस एक रेफरेंस के रूप में इसको लिया गया। किसको लिया गया? प्लेटिनम की छड़ को। अच्छा, क्यों लिया गया? अब इससे होगा क्या? जब प्लेटिनम की छड़ को हमने इसमें डुबो दिया, किसमें डुबो दिया? 1 मोलर सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। अब हुआ क्या? इस प्लेटिनम की छड़ को इसमें डुबोने के बाद यहां पर लगा दिए जाली का, उसी प्लेटिनम राड का लगा दिया जाली। क्या लगा दिया गया? जाली। और जाली को लगाने के बाद इसको हमने क्या किया? कांच की नली से पूरा प्रोसेस क्या किया जी? बंद कर दिया। समझे? इस प्लेटिनम की राड को कांच की जाली, क्या है? कांच की, एक कांच की कांच की नली। क्या थी? कांच की। तो कांच की नली में पूरे प्रोसेस को बंद कर दिया गया और यहां से कर दिया गया। क्या क्या जी? बंद कर दिया गया। फिर से ये है प्लेटिनम की छड़। प्लेटिनम की छड़ लेकर के उसको कांच की नली द्वारा दोनों तरफ से क्या किया गया? बंद कर दिया गया। अब इसमें हुआ क्या? इसमें यहां से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया गया। इसमें यहां से हाइड्रोजन गैस क्या किया गया? प्रवाहित किया गया। अब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर होगा क्या? वह हाइड्रोजन गैस आएगा, इससे तो क्रिया करेगा नहीं, यह हाइड्रोजन गैस आ करके प्लेटिनम राड पर चिपक जाएगा। जैसे हम लोग करते क्या गांव में, जो हम लोग एल्यूमिनियम की क्या करते हैं? तार बिछाते ना जी। किसके लिए बिछाते हैं? करंट के लिए, धारा ले जाने के लिए। अरे भैया गांव में एल्यूमिनियम तार होता है ना, जिससे करंट फ्लो करता है। वो करता क्या? एल्यूमिनियम वायुमंडल जो ऑक्सीजन गैस पाए थे उससे करता क्या? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, बना के लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन गैस जब इसके कांच के नली के अंदर जाता है, जो प्लेटिनम की छड़ है, इससे क्रिया किए बिना वह गैस इससे चिपक जाता है। क्या हो गया? चिपक गया। यानी एक प्रकार से राड जो है वो हाइड्रोजन की राड बन, किसकी राड बन गई? हाइड्रोजन की छड़ बन गई हो। अब प्लेटिनम की छड़ नहीं है, किसी छड़ हो गई जी? हाइड्रोजन की छड़ बन जाती है। उस हाइड्रोजन की छड़ को मैंने किसमें डुबो दिया? हाँ, उसी प्रकार के विलयन डुबो दिया। जिंक की राड को जिंक सल्फर विलयन में और हाइड्रोजन की राड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन डुबो दिया। अब बताओ इलेक्ट्रोड बन नहीं बना? इलेक्ट्रोड क्या होता है? जब उसी प्रकार की छड़ को उसी प्रकार विलयन डुबोया जाए बन जाएगा इलेक्ट्रोड। हमने क्या बोला? पहले था प्लेटिनम, इसमें प्रवाहित किया गया हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस आए प्लेटिनम पर पूरा क्या हो गया? चिपक गए। अब वो प्लेटिनम छड़ नहीं रहा, क्या हो गया? हाइड्रोजन की राड एक तरह काम करने लगेगी हो। अब बन गया क्या जी? बन गया इलेक्ट्रोड। अच्छा, इसका उपयोग क्यों किया गया? अभी जान जाओ पूरा। ये जो बना प्रोसेस, इस प्रोसेस में साइंटिस्टों ने क्या किया? मान लिया जो हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड जो विभव होगा, उसका जो पोटेंशियल आएगा, जो विभव आएगा, मानक इलेक्ट्रोड जो विभव होता है वह होता है कितना? हम लोग मान लेते हैं उसको कितना जी? 0। क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। कितना मानेंगे? अपने सुविधा के लिए मानते हैं 0। 0 के बाद भी सब जानोगे। अब ध्यान से, तो प्रश्न उठता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है? पूरा परिभाषा वही है, बस यहां पर 3 कंडीशन लगे। क्या कंडीशन? 3 कंडीशन। एक कंडीशन लिखा भी हूं, जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 298 को हम लोग कहते क्या है? 25 डिग्री से, क्या जी? 25 डिग्री सेल्सियस। जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर, सुना ध्यान से, जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में क्या किसी प्लेटिनम की छड़ क्या किया जाता है? डुबोया जाता है। इस प्रकार बने इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं? मानक हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड कहते हैं। भाषा लिखो, भाषा लिखो इसके पहले। देखो पहले उसमें सब लोग, जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप लिए ना हुआ एक वायुमंडली दाब पर एक मोलर सांद्रता के विलयन में, शॉर्ट में लिखो, के विलयन में किसी धातु की क्षण को क्षण को डुबोया जाता है। तो धातु की क्षण और क्या जी, किसके बीच, धातु की क्षण और किसके बीच, धातु की क्षण और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अपने क्या बताओ, यहां पर तुमने सोचा 25 डिग्री सेल्सियस से 298 केल्विन ताप पर जब 25 डिग्री सेल्सियस हुआ एक वायुमंडलीय दाब पर एक मोलर सांद्रता के विलयन में किसी धातु की क्षण को क्या किया जाता है, डुबोया जाता है। तो धातु की क्षण और क्या जी, विलयन के मध्य क्या होता है, विभव में अंतर होता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको बना के डायग्राम बनाने वाला फटाक से, ये बनाओ फटाक से, बनाओ फटाक से, देखो बन गए। आप उसे नीचे लिखो, सबसे मेन पॉइंट लिखो, लिखो उसे नीचे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टार बना के लिखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है। एक संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है जिसके द्वारा अन्य इलेक्ट्रोडों का जिसके द्वारा अन्य इलेक्ट्रोडों के विभव का मान ज्ञात किया जाता है। के विभव का मान ज्ञात किया जाता है। जरा पॉइंट लिखो स्टार बना के। हमने क्या लिखा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक क्या होता है जी, संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है जिसके द्वारा अन्य इलेक्ट्रोडों क्या विभव का मान ज्ञात किया जाता है। तो लिखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्वेश्चन लिखना है, सच्ची स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जी,
SH एनोड व कैथोड, एनोड व कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। दोनों की तरह कार्य, दोनों की तरह कार्य करता है। और इसका जो क्या होता है जी, क्या होता है, विद्युत विभव, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं हम लोग। चाहे इलेक्ट्रोड को चाहे क्या बोलो, विद्युत वाहक बल बोलो। इसका जो इनर्ट सेल होता है या इलेक्ट्रोड विभव होता है, इलेक्ट्रोड जो विभव होता है इसका, वो हम लोग मानते हैं जीरो। ये साइंटिस्टों ने क्या माने पहले, ये स्वच्छानुसार जीरो माना। क्या माना हुआ है, जीरो। फिर जान जो क्यों माना, वो सब आगे जानोगे। ठीक, अब ये बात फिर से इधर पहले हम लोग समझ लेते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर एक मोलर सांद्रता के विलयन में किसी धातु के क्षण को क्या कीजिए, डुबोया जाता है, तो धातु की क्षण विलयन के मध्य के क्या होता है जी, धातु की क्षण और विलयन के मध्य कल्पन होता है विभवांतर। इसी को हम लोग कहते क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। हमने क्या बोला, एक मानक कंडीशन में, एक मानक कंडीशन में, मानक कंडीशन ये होनी चाहिए कि टेम्परेचर कितना हो, बताओ, तापमान कितना हो, तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, या मैं कह सकता हूं 298 केल्विन, 298 केल्विन। बताओ सांद्रता कितनी हो चाहिए, सांद्रता, सांद्रता हो चाहिए 1 मोल, 1 मोल। और दाब, प्रेशर कितना होनी चाहिए, प्रेशर हो चाहिए 1 ATM बस। जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर सांद्रता के विलयन में कोनो राड डुबो दिया जाता है, तो राड और विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा, अंतर जो होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो प्रश्न उठता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का भी पूरा कंडीशन ऐसे ही होता है। उसमें भी क्या होता है, टेम्परेचर कितना होता है जी, 25 डिग्री सेल्सियस, और सांद्रता कितनी होती है 1 मोल। बस वहां पर हम लोग क्या लेते हैं, वहां पर हम लोग लेंगे क्या, HCl। कहां से लिखा है, पगला हो खाई, ऐसे लिख पोस्टर खाई, ब्रैकेट है, ठीक है। बताओ ये Cl का 1 मोलर सांद्रता क्या लीजिए, बिलियन लिया जाए। सुनना ध्यान से, इसमें क्या होता है, तुम कोई भी क्षण लेकर के विलयन डुबो दो, और ताप कितना चाहिए 25, और सांद्रता कितनी चाहिए 1 मोल, और दाब कितना चाहिए, तब क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन जब हाइड्रोजन के लिए बात करोगे तो सब तो सेम ही रहेगा, लेकिन विलयन क्या हो जाएगा, यह Cl का। और कौन सी राड रहेगी उस कंडीशन में, प्लेटिनम की क्षण। यानी जब प्लेटिनम की क्षण को, जब प्लेटिनम की क्षण को 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर Cl के सांद्रता वाले विलयन में क्या डुबोया जाए, क्षण को डुबोया जाता है, प्लेटिनम की क्षण को डुबोया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। किसी को डाउट यहां तक, किसी कोई दिक्कत यहां तक नहीं, सही है ना। ये तो लिखिए, नहीं लिख लिए, लिखो इसको, जो लिखो जो वाला आगे लिखो, इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत वाहक बल में अंतर, रीडिंग है ना, इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत वाहक बल में अंतर लिखो। इसमें इलेक्ट्रोड विभव लिखो, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोड विभव पहला पॉइंट लिखो, यह एक इलेक्ट्रोड और, यह एक इलेक्ट्रोड और, यह एक इलेक्ट्रोड और उसके विलयन के मध्य, यह एक इलेक्ट्रोड और उसके विलयन के मध्य
विभवांतर होता है। सही गलत बताओ। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है जी? यह एक इलेक्ट्रोड और उसके विलयन के मध्य क्या होता है? विभवांतर होता है। उसमें लिखो, उसे लिखो, यह सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच, यह सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच, उसमें लिखना है भैया, दूसरे वाले में, दूसरे वाले में यह सेल कितना कंफर्म नहीं, एक बार हम पढ़ रहे हैं, कहां लिखना है क्या बताना है। यह सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच, यह सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर होता है। यह सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर होता है। सही गलत जी? ठीक। यह सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच क्या होता है? विभवांतर होता है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, इलेक्ट्रोड विभव लिखो। दूसरा पॉइंट, यह एकल इलेक्ट्रोड के लिए उपयोग होता है। यह एकल इलेक्ट्रोड के लिए उपयोग होता है। यह एकल इलेक्ट्रोड के लिए उपयोग होता है। उसमें लिखो, जो लिखो, यह दो इलेक्ट्रोड के लिए, यह दो इलेक्ट्रोड के लिए, यह दो इलेक्ट्रोड के लिए आवश्यक होता है। यह दो इलेक्ट्रोड के लिए आवश्यक होता है। दो इलेक्ट्रोड के लिए आवश्यक होता है। बस यही पॉइंट लिख लो, हो गया लास्ट। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, इसे अकेले नहीं मापा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, इसे अकेले नहीं मापा जा सकता है। इसे अकेले नहीं मापा जा सकता है। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो तुम लोग उसी में। यह सच्ची की जरूरत पड़ेगी, अगर जानोगे, यह सच्ची की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे लिख लो। यह सच्ची की आवश्यकता पड़ती है, यह सच्ची की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन लिख लेना उसी में, तीसरे पॉइंट में उसी में ही लिख लेना क्वेश्चन में, यह सच्ची की आवश्यकता पड़ती है। उसमें लिखो, इसे वोल्ट मीटर, इसे वोल्ट मीटर, इसे वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर से मापा जा सकता है। इसे वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर, नहीं लिख पाओगे, लिखे पोटेंशियोमीटर, बोल तो रहा हूं, पोटेंशियोमीटर। इसे वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर, इसे वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर से मापा जा सकता है। अब कल जानोगे यही पूरे घंटे में, इसको हम लोग 25 से क्यों मापते हैं, कल यही पढ़ोगे तुम लोग, कर लो, ठीक।